तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें, रहमतें, बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, उख़रवी ज़िंदगी या आखिरत, क़ियामत, कुछ बातें उसके ताल्लुक़ से बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए गए, मिलने के लिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। जैसे ही उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचे, अल्लाह के नबी उठकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिबास दुरुस्त किया। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नज़र दौड़ाई, देखा कि जिस बिस्तर पर अल्लाह के नबी सोए हुए थे, जिस चटाई पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, उसके निशानात अल्लाह के नबी के पहलू पर हैं। तकिया जो अल्लाह के नबी ने लिया हुआ है, खजूर की छाल उसमें भरी हुई है, खजूर के पत्ते उसमें भरे हुए हैं, उसको अल्लाह के नबी ने तकिया बनाया हुआ है। दीवार पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशकेज़ा लटक रहा है जो पानी पीने का है। कोई जो है 2.5 किलो जौ वगैरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रखी हुई है। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह के नबी, जो अंबिया में सबसे बड़ा मकाम मर्तबा आपका, सबसे ज़्यादा बरगज़ीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का ये हाल देख कर के कुल कायनात अल्लाह के नबी की इतनी ही है। आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने सवाल किया, उमर क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी कैसर व किसरा, इसी तरह दूसरे बड़े बड़े बादशाहों को हम देखते हैं, बड़ी नाज़ो नेम या इसी तरह आयश परस्ती की ज़िंदगी वो लोग गुजार रहे हैं, और आप अल्लाह के सबसे बरगज़ीदा नबी है, अंबिया में सबसे बड़ा मुकाम है, और आपकी जो है ज़िंदगी इस तरह, जिस बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं, उसके निशानात जो है आपके पहलू पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर रो मत, उनके लिए हो सकता दुनिया में हो, हमारे लिए यकीनन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन से बेहतरीन नेमतें अल्लाह ने रखी हैं, क्या वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है? उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यकीनन अल्लाह के नबी, वो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो मर्तबा है, हम सभी वाकिफ़ हैं। अल्लाह के नबी दुआ करते तो अल्लाह क्या आपको अता नहीं करता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, अपनी कौम को ये तसव्वुर देना चाह रहे थे, असल नेमतें तो आखिरत की नेमतें, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी, असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी। दुनिया है हर एक की गुजर जाएगी, अमीर हो उसकी भी, दरमियानी लिहाज का हो उसकी भी, या इसी तरह गरीब हो उसकी भी, हर एक की गुजर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनियावी ज़िंदगी दी है। मकसद हयात क्या है, मकसद ज़िंदगी क्या है, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी दी है, हर एक मोमिन, एक मुसलमान को जानना ज़रूरी। हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं, अल्लाह के नबी के अहादीस का मुताला करते हैं, ये बात सामने आती है, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है, एक ऐसी ज़िंदगी की तैयारी के लिए दी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जहाँ की ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, यानी उखरवी ज़िंदगी। यहाँ की नेमतें इंसान को मिली है, कभी ऐसे वक्त आता है इंसान वो सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर भरी जवानी में इस दुनिया से चला जाता है, या कभी कभी ऐसे हालात इंसान पर आते हैं, सारी नेमतें
बीमारियां कुछ इंसान को ऐसी लायक है, सब कुछ होते हुए भी इंसान खा पी नहीं सकता, उस पर जो है पाबंदियां लग जाती है, फला चीज तुम खा सकते हो, फला नहीं खा सकते हो। या इसी तरह कभी कभी ऐसे होता है इंसान से नेमतें छिन जाती, अच्छे हालात थे बुरे हालात इंसान पर आ जाते, मगर अखरवी जिंदगी ऐसी जिंदगी है वहां पर न कोई इंसान को बीमारी आने वाली है, न वहां की नेमतें कभी फना और ख़त्म होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जन्नती लोग जब जन्नत में जाएंगे ला यबगून अन्हा हिवला, कभी नहीं चाहेंगे कि वहां से उनको तब्दील किया जाए या बदला जाए। वहाँ की नेमतें हमेशा की नेमतें, वहाँ की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी, इंसान जो है एक ही उम्र के जो है वहाँ पर होंगे, सुकून से इंसान ज़िंदगी बसर करेगा, न वहाँ पर कोई लालच, न वहाँ पर कोई गम, न वहाँ पर कोई हसद, न वहाँ पर कोई दुश्मनी, न वहाँ पर कोई झगड़ा। सुकून की ज़िंदगी इंसान जो है जन्नत में गुजारेगा। तो वो ज़िंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये छोटी और मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है कि इंसान उसकी तैयारी करके आए, वहां के लिए अमाल लेके आए। सूरह हशर में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लदीन आमनु तकुल्लाह, ए ईमान वालो डरो अल्लाह से। ये दुनियावी जिंदगी अल्लाह ने दी है, डर कर जिंदगी गुजारो, तकवा की जिंदगी गुजारो, परहेजगारी की जिंदगी गुजारो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर एक इंसान को ये देखना है आने वाली जिंदगी के लिए उसने क्या कुछ भेजा है। यहाँ पर आपके लिए अमल है, हिसाब नहीं। कल दिन क़ियामत की हिसाब व किताब होगा, अमल का मौका आपको नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर एक इंसान को, हर एक नफ्स को देखना है कल आने वाली जिंदगी के लिए उसने क्या कुछ आगे भेजा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो हिसाब व किताब का दिन आने से पहले अपना जायजा लो, अपना मुहासबा करो, कैसे अमाल आगे भेज रहे हो। सुबह से शाम तक जब बिस्तर पर पहुंचते हो, शाम में अपना जायजा लो, कितनी नमाजों की मैंने पाबंदी की, कितनी नमाजें मुझसे छूट गई, कितनी सुन्नतों की मैंने पाबंदी की, कितना सदका व खैरात मैंने किया, कितनी भलाइयाँ मैंने लोगों के साथ की, कितनी बुराइयाँ मैंने लोगों के साथ की, या क्या अमाल मेरे आज रहे, नेकियां क्या रही, गुनाह क्या रहे। अल्लाह ने फरमाया अपना मुहासबा करो, अपना जायजा लो। इंसान की जिंदगी कितनी है, बस इतनी ही सांसें चल रही है, जिंदगी है, ये सांस रुक जाए, दिल धड़क रहा इंसान के अंदर, जिंदगी उसकी चल रही है, ये चलना बंद हो जाए, धड़कना बंद हो जाए, इंसान की जिंदगी खत्म। इंसान इस दुनिया से, इस दारे फानी से आखिरत की तरफ चला जाएगा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लोगों ने लिखा है, कब्रिस्तान में एक मर्तबा मौजूद है, उनके शागिर्द भी वहां पर उनके साथ मौजूद है। सवाल किया अपने शागिर्दों से उन्होंने, ये जो आदमी मरा है जिसको हम दफन करने के लिए आए हैं, अगर अल्लाह इसको दोबारा मौका दे, दोबारा अगर अल्लाह इसको जिंदगी दे तो क्या करेगा। सारे के सारे शागिर्द कहने लगे अल्लाह कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से अगर अल्लाह इसको दोबारा जिंदगी दे, दोबारा पलट कर दुनियावी जिंदगी में भेजे, कब्र के हालात तो वो देख रहा है, अंदर दफन कर चुके हैं उसको, फौरन आने के बाद सारी जिंदगियां नेक अमाल करेगा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया क्या ये दोबारा उसको मौका मिल सकता है। शागिर्दों ने कहा नहीं, अब ये मौका किसको मिला है, तुम लोगों को मिला है। तदफीन के बाद तुम घरों को जाओगे, अल्लाह ने ये मौका तुमको दिया है, ये मौका तुमको मुयस्सर आ रहा है। कितने लोगों को हम दफन करते हैं, दफनाने के वक्त ये नहीं सोचते कि इसको जो मौका मिला था ये तो चला गया, यहाँ से हम पलट कर अपने घरों को जा रहे हैं। अल्लाह ने सुकून की जिंदगी दी, कितनी हम उखरवी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सोचने का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है, ये दोबारा मौका अल्लाह ने हमको दिया है। जो आने वाली जिंदगी है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, उसकी तैयारी एक मुसलमान इस दुनियावी जिंदगी में रहकर करे। अल ईमान बिल आखिरह, आखिरत पर ईमान लाना ये ईमान के अज्जा में से एक जुज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है। जो आखिरत पर ईमान रखने वाला है वो मोमिन है।
जो इनकार करने वाला है वो काफिर है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी के साथ हम लोग बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आया, बिल्कुल सफेद लिबास, काले बाल, सफर के आसार उस पर नजर नहीं आ रहे थे। कोई हम में से उनको जानता भी नहीं था, कोई पहचानता भी नहीं था। आकर अल्लाह के नबी के बिल्कुल करीब वो शख्स बैठ गया। एक के बाद दीगर सवालात, 3 सवालात उसने की। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, मतस्साअ क़ियामत कब आने वाली है। बड़ी लंबी तफसील हदीस है। ईमान के बारे में जब अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुमिन बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, और इसी तरह अच्छी और बुरी तकदीर पर, दोबारा मर कर दोबारा उठाए जाने पर। 6 चीज़ों का तस्करा किया गया। तो उसमें बास बादल मौत के इंसान को मरना है, मरने के बाद उठाया जाना है, अपने अपने अमाल का अल्लाह को हिसाब व किताब देना है, इस पर भी ईमान लाना ज़रूरी करार दिया। सवाल ये पैदा होता है, कुरान मजीद का आप मुताला करेंगे, 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर कुरान मजीद ने दिया। एक अल्लाह की तौहीद को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, और इसी पर हमारी कामयाबी का दारोमदार है। इसमें अगर बिगाड़ है, कोई अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए, उसकी बंदगी में किसी को शरीक ना किया जाए। दूसरा जो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, आपके बाद अंबिया का सिलसिला ख़त्म। कामयाबी अगर चाहते हैं तो अल्लाह के नबी पर ईमान लाना ज़रूरी है, जिसको ईमान बिर रिसाला कहा जाता है। तीसरी चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है वो उखरवी ज़िंदगी, आखिरत का दिन। बहुत ज़्यादा लोग ताज्जुब करते थे, अल्लाह के नबी से कहते थे इदा मितना व कुन्ना तुराबा, जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, क्या दोबारा हम उठाए जाएंगे? ये तो बहुत दूर की बात मालूम होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर समझाया, हर लिहाज से दलाइल देकर, तो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया आखिरत पर। सवाल पैदा होता है क्यों? कौमों के वाक़ियात कुरान ने जिक्र किए, कौम आद, कौम समूद, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़ियात आप भरे पड़े हैं कुरान मजीद में, आप मुताला कीजिए। ये बात आपके सामने आती है, जो कौम भी आखिरत की मुनकिर थी, जिन्होंने भी आखिरत का इनकार किया, आप देखेंगे वो जालिम थे, गासिब थे। ज़मीन में उन्होंने फसाद मचाया, ज़मीन में उन्होंने खून रेजी की, मक्कारियाँ की, ज़मीन के चैन सुकून को उन्होंने गारत कर दिया, मनचाही ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, लोगों पर जुल्म व सितम उन लोगों ने ढाए। इसके बजाय जिन कौमों के पास आखिरत का तसव्वुर था, उनकी जिंदगियां पूरी तरह तब्दील हो गई, पूरी तरह बदल गई। इसलिए कि उस आदमी को कदम कदम पर एहसास होता है, मैं ये गुनाह करूंगा, ये जुर्म करूंगा, अल्लाह के पास मुझे जवाब देना। किसी का हक मैं अगर मारूंगा, किसी का हक मैं हड़प लूंगा, ले लूंगा, अल्लाह के पास मुझे जवाब देना। कदम कदम पर जो है ये एहसास इंसान को होगा। इसके बजाय आज आप देखेंगे माहौल किस तरह बना हुआ है। वजह यही है कि उखरवी जिंदगी पर जैसे ईमान होना था, वैसे ईमान हमारा नहीं है। सहाबा इकराम की जिंदगियों को जब हम पढ़ते हैं, सहाबा की जिंदगियों का मुताला करते हैं, तो वही सहाबा इस्लाम कबूल करने से पहले, ईमान कबूल करने से पहले उनकी जिंदगियों को आप पढ़िए। कौन सी ऐसी माशरती बुराई थी जो उनके अंदर नहीं पाई जाती थी? सारी बुराइयां उनके अंदर पाई जाती थी। लेकिन यही सहाबा जब फिक्र आखिरत पर ईमान इनका जब मजबूत हुआ, वही कौम जो सबसे बदतरीन कौम थी, जिसके अंदर सारी अखलाकी बुराइयां पाई जाती थी, ईमान लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद उनको जो लक़ब मिलता है खीरत खल्क़िल्लाह, अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक, अल्लाह ने उनको अल्लाह के नबी के सहाबा के तौर पर चुन लिया है।
उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु की सीरत को आप पढ़ जाइए। खलीफा मुसलमानों के खलीफा है। खलीफा जब उनको बनाया गया, मुश्क अंबर एक जगह से आया, तकसीम उसको करना था। उनकी अहलिया ने कहा मैं तकसीम कर देती हूँ। उन्होंने जवाब दिया कल दिन क़ियामत के अगर तुम्हारे हाथों को लगा वो तुम अपने जिस्म पर लगा ली, कल दिन क़ियामत के अल्लाह के पास सवाल होगा, कौन उसका जवाबदा होगा। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा अरब की चिलचिलाती हुई धूप में मैंने देखा कोई आदमी बाहर निकल कर आ रहा है। गौर से मैंने देखा तो क्या देखता हूँ, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन है। मैंने सवाल किया क्या मामला है, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में आप निकले हैं, वो भी अरब की धूप और ज्यादा खतरनाक सख्त होती है। कहा बैतुल माल के कुछ ऊंट भाग गए, उनकी तलाश में निकला हूँ। उन्होंने कहा आप आइए बैठ जाइए मेरे साथ, गुलामों को भेजता हूँ। और फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कल दिन क़ियामत के अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, आपके गुलामों से या आपसे सवाल नहीं करेगा। अगर आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरे बजाय जो है आपसे सवाल किया जाए तो मैं आकर बैठने के लिए तैयार हूँ। तो ये जवाबदही का एहसास सहाबा के अंदर, अक्सर उनकी जिंदगी तब्दील हो गई। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान वो रास्ता तब्दील कर देता है। तो ये ईमानी कुव्वत, ये ईमानी जज्बा कहाँ से उनके अंदर आया? यही कि जहां पर अल्लाह पर ईमान उनका मजबूत था, अल्लाह के नबी की रिसालत पर उनका ईमान मजबूत था, वहीं पर उखरवी जिंदगी पर जो उनका ईमान था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी ने ज़कात उसूल करने के लिए तहसीलदार बनाया। जाते हुए अल्लाह के नबी ने उनको नसीहत की, उबादा बिन सामित जा रहे हो, याद रखो जो बैतुल माल का जो माल तुम लाने के लिए जा रहे हो इसमें कोई भी गड़बड़ ना होने पाए, वरना कल दिन क़ियामत के ऐसे ना हो ऊंट अपने सर पर ढोकर आ रहे हो, गाय अपने सर पर ढोकर आ रहे हो, बकरी अपने सर पर ढोकर आ रहे हो और कह रहे हो अल्लाह के नबी मुझे बचा लीजिए, मैं वहां पर नहीं बचाऊंगा। उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी क्या थोड़ा भी खर्द बर्द हो जाए, थोड़ा भी ऊंच नीच हो जाए, थोड़ी भी कमी बेशी हो जाए तो कि अल्लाह के पास पूछोगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया यकीनन। कहा अल्लाह के नबी आपका खुदा आपको मुबारक, मैं ये नहीं कर सकता। फौरन वहां पर दे दिए और वहां से चले गए। तो सहाबा के अंदर जो एहसास जवाबदही, जवाब देने का जो एहसास था, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जिनको 5वें खलीफा राशिद कहा जाता है, दिन भर खिलाफत के कामों में मसरूफ रहते थे। रात में आखिरी पहर में उठकर रोते, गिड़गिड़ाते, गिरिया वजारी करते। अहलिया ने सवाल किया क्या मामला है, इतना ज्यादा रो रहे हो? जवाब देते हैं मेरी जो है खिलाफत के अंदर जो है गरीब है, मिस्कीन है, बेवा है, यतीम है, मोहताज है। कल दिन अल्लाह क़ियामत के दिन इनके बारे में सवाल करेगा, क्या जवाब दे पाऊंगा? सही तौर पर इनकी दादरसी कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, अल्लाह के पास क्या जवाब दूंगा? जबकि आप उनकी सीरत को आप पढ़िए, खलीफा बनाए जाने से पहले शहजादा की जिंदगी वो गुजारते थे। खलीफा बनाए जाने के बाद एक आदमी जो उनको लाकर कपड़े दिया करता था, कहता है 800 दिरहम का मैं कपड़ा ला कर देता था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा बनने से पहले कहते थे कि बड़ा मामूली है, खलीफा बनने के बाद 8 दिरहम का ला कर देता तो कहते कि बड़ा भारी है। तो ये जो है अक्सर उनकी जिंदगी जो है तब्दीली हुई। तो तब्दीली जो आई उनके अंदर यही कि फिक्र आखिरत, आखिरत में जवाबदही का एहसास। दुनियावी जिंदगी इंसान की ऐसी तैसी गुजर जाएगी, कितने दिन की जिंदगी इंसान की, यहाँ की तो जिंदगी इंसान की गुजर जाएगी, लेकिन वहाँ की जो जिंदगी है अल्लाह ने फरमाया 50 अल्फ सना, एक दिन जो होगा अल्लाह ने कहा 50,000 साल के बराबर होगा। अंदाजा हम उसका नहीं लगा सकते कितना लंबा दिन होगा। और वहां पर जब लोग पहुंचेंगे, आपस में गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, दुनियावी जिंदगी में कितने दिन रहकर आए,
कोई कहेगा दोपहर का वक्त, कोई कहेगा सुबह से शाम तक रहकर आए, ये बहस मुबासा करेंगे। जबकि अल्लाह ने 50 साल, 60 साल, 70 साल, किसी को 100 साल भी जिंदगी अल्लाह अता करता है। ये जिंदगी उस जिंदगी के मुकाबले में इंसानों को वहां पर जो नजर आएगी, आशियतन औ दुहाहा, शाम के वक्त हम रुक कर आए हैं या सुबह के वक्त में हम रह कर आए हैं। इतनी मुख्तसर, इतनी कम जिंदगी मालूम होगी दुनियावी जिंदगी उखरवी जिंदगी के मुकाबले में, आखिरत के मुकाबले में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 17वें पारे के शुरू में, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून, लोगों के हिसाब व किताब का दिन करीब आ गया मगर लोग गफलत में पड़े हुए, इरास किए हुए हैं उस हिसाब व किताब के दिन से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हिसाब व किताब का दिन बिल्कुल करीब आ गया, मगर लोगों का मामला ये है, लोग दुनियावी जिंदगी में गफलत में पड़े हुए और आखिरत के दिन से एराज किए हुए। हर आने वाला दिन इंसान के लिए करीब होता है। अल्लाह के नबी ने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली दोनों मिलाकर फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और इसी तरह क़ियामत बिल्कुल इतने करीब भेजे गए। तो बाज़ लोगों ने इसकी तशरीह की कि दोनों उंगलियों के दरमियान जितना फासला है तो उतना फासला गुजर चुका, थोड़ा जो फासला है बाकी है वो अल्लाह के नबी और क़ियामत के दरमियान फासला है। पहले एक नबी के बाद दूसरे नबी आते थे, एक किताब के बाद दूसरी किताब नाजिल होती थी। अब अंबिया के आने का सिलसिला ख़त्म, किताबों के नुज़ूल का सिलसिला ख़त्म। अब आएगी तो क़ियामत ही आएगी। पहले की कौमों पर अज़ाबात आते थे लेकिन नेक लोग उसमें बचा लिए जाते थे, मगर अब जो आनी है वो क़ियामत ही। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और इसी तरह क़ियामत बिल्कुल करीब भेजे गए। और इसी तरह हर इंसान की जो मौत है वहीं से क़ियामत का सिलसिला उसके लिए शुरू हो जाता है। वफ़ात हो गई, बरज़खी ज़िंदगी, फिर उसके बाद उखरवी ज़िंदगी का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कैफ़ अनअम, कैसे मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजारूँ, हालांकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ, क़द इल्तक़म साहिबुल क़र्न अल क़र्न, सूर फूंकने वाला फरिश्ता मुंह में सूर लिए हुए खड़ा है, यंतज़िर, इंतजार कर रहा है अल्लाह के हुक्म का। मता युअमर, कब उसको हुक्म दिया जाएगा, फौरन वो सूर में जब फूंक देगा ये सारी की सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, क़ियामत जो आएगी अचानक आएगी। आज दुनिया में आप देखते रहेंगे, सुनामी आने वाला है, तूफान आने वाला है, जलजला आने वाला है, इसी तरह कोई और चीज़ें पहले बाखबर किया जाता है, फलां जगह से खाली करो, हट जाओ। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ियामत जो आएगी इतनी तेज़ी के साथ आएगी, एक आदमी दूध दोह रहा होगा अपने जानवर का, वो प्याला लेकर मुंह को लगाने से पहले सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। दो आदमी आपस में कारोबार कर रहे होंगे, कपड़ा इसी तरह दूसरी चीज़ों का, एक आदमी देने वाला दूसरा लेने वाला, वो देगा ये लेने से पहले सारी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा, व यक़ूलून मता हाज़ल वअद, ये कुफ़ार आपसे सवाल करते हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, क़ियामत आएगी, कब आएगी? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। मा यंदुरून इल्ला सयहतन वाहिदा, अल्लाह ने कहा ये इंतजार कर रहे हैं एक चीख का। सूर जो फूंका जाएगा, जो चीख होगी, अंदाजा हम नहीं लगा सकते क्या वो कुव्वत ताकत अल्लाह ने दी है इसराफील अलैहिस्सलाम को कि जिनके फूंकने की वजह से सारी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। वाहिदा तअखुदुहुम वहुम यखसिमून, अल्लाह ने कहा वो चीख इनको इस हाल में पकड़ लेगी, आपस में ये गुफ्तगू कर रहे होंगे, बहसो मुबाहसा कर रहे होंगे। फला यस्ततीऊन तौसिया, मरने के करीब इंसान अपने रिश्तेदारों को वसीयत करता है, फुला फुला काम करो, फुला फुला जगह रकम दो या फुला फुला चीज़ को तकसीम करो। अल्लाह ने कहा क़ियामत इतनी तेज़ी के साथ आएगी, न इंसान पलट कर अपने घर को जा सकेगा,
जहां है वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा, न जाकर वसीयत कर पाएगा। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, न पलट कर अपने घर वालों के पास जा सकेगा। इतनी तेजी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियामत कायम होगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत जिस दिन कायम होगी वो जुमा का दिन होगा। अबू लुबाबा इब्नु अब्दुल मुंजिर से रिवायत, वो कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न यौमल जुमा, यकीनन जुमा का दिन ये सारे दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक इसकी आज़मत जो है बढ़कर है ईदुल अज़हा और ईदुल फित्र से। 5 चीज़ें हैं जो इसमें पेश आई। एक जो है आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जुमा के दिन पैदा किया। जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। जुमा के दिन अल्लाह ने एक ऐसा वक्त, एक ऐसी घड़ी रखा है, बंदा अगर अल्लाह से दुआ करता अल्लाह ज़रूर उसकी दुआ को कबूल फरमाते। फिर इसी तरह इसी दिन क़ियामत जो है कायम होगी। आसमान हो, ज़मीन हो, पहाड़ हो, समंदर हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जुमा के दिन से ये डरते हैं कहीं इस दिन क़ियामत जो है कायम ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जगहों पर सूर जब फूंका जाएगा क्या हालात इस कायनात के होंगे, अल्लाह ने बड़े बेहतरीन अंदाज में उसकी वदाहत की। अल्लाह ने कहा वनुफ़िक़ फ़िस्सूर फ़सअक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह। जब सूर में फूंका जाएगा जितने भी आसमानों और ज़मीन में हैं सब के सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसके बारे में अल्लाह चाहे। सुम्मा नुफ़िक़ फ़ीहि उख़रा, फिर दोबारा जब सूर फूंका जाएगा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, खड़े होकर लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे। अब यहाँ पर मुफ़स्सिरीन में इख्तिलाफ, किसी ने कहा 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा। पहली मरतबा सूर फूंका जाए तो सारी कायनात दरहम बरहम ख़त्म हो जाएगी। दोबारा जब सूर फूंका जाएगा सब के सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे, कब्रों में हो, जहाँ कहीं भी हो, लोग वहाँ से उठाए जाएंगे। सैयदुश्शुहदा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी के चचा, जब उनको शहीद किया गया, मुसला उनका किया गया, हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका कलीजा निकाल कर चबाया। अल्लाह के नबी गए, आपकी आंखों में आंसू आए। अल्लाह के नबी ने कहा मैं चाहता तो उनको उसी हाल में छोड़ देता, लेकिन मेरी फूफी को तकलीफ होती, परिंदे उनको खा लेते। क़ियामत के दिन उनके पेटों से अल्लाह तबारक व तआला उनको उठाते। जिस इंसान की जहां मौत हुई है वहां से अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उनको उठाएंगे। जो बांस मुफस्सिरीन कहते हैं 2 मरतबा, पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा, सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। दूसरी मरतबा जब सूर फूंका जाएगा सब के सब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। बाज़ ने लिखा है कि 4 मरतबा ये मामलात होंगे। पहली मरतबा जो होगा अन्नफ़क़तुल फ़ना, पहली मरतबा जब सूर फूंका जाएगा सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी। नफ़क़तुल बास, दोबारा जब सूर फूंका जाएगा सब के सब लोग उठ खड़े होंगे। फिर तीसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा जिससे लोग बेहोश होंगे। उसकी वदाहत हदीस में आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो मैं उठूंगा, मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे अर्श के पास। पता नहीं वो उन लोगों में से हैं जो लोग बेहोश हुए या उन लोगों में से जिनको बेहोशी से मुस्तस्ना किया गया। तो और 2 बाज़ लोगों ने तज़किरा किया, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन इसी बात की तरफ गए हैं कि 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा। पहली मरतबा सारी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, दूसरी मरतबा सब के सब लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ने कहा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, सारी की सारी चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी सिवाय अल्लाह की ज़ात के। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जितनी चीज़ें ज़मीन पर है सब की सब फ़ना हो जाएंगी। व यबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, आपका रब जो इकराम इज़्ज़त वाला है, अल्लाह की ज़ात जो है बाकी रह जाएगी।
सारी की सारी अल्लाह ने फरमाया चीज़ें फ़ना और ख़त्म हो जाएंगी सिवाय अल्लाह की ज़ात के, सब की सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा है यहाँ के जो अय्याम है वो महदूद है, एक न एक दिन आएगा सारी की सारी चीज़ें ख़त्म और फना हो जाएंगी। इसलिए इंसान जो है अपनी ज़िंदगी जो मिली उसको है अल्लाह की इबादत में गुजारे। दूसरी ये बात मालूम हुई जितनी भी नेमतें हैं एक वक्त आने वाला है सब की सब ख़त्म होने वाली। जितनी भी नेमत इंसान को मिली है अल्लाह की शुक्रगुजारी करे, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए, क्योंकि ये फना होने वाली है, ख़त्म होने वाली। तकलीफ़ मुसीबत आती है, बंदा सब्र कर ले कि ये तकलीफ़ मुसीबत हमेशा दायमी नहीं, एक वक्त आएगा ये कायनात खुद जो है फना होने वाली। इसी तरह मुशरिकों को जान लेना चाहिए जितनी भी उनके माबूदान बातिला हैं वो सब के सब फना होने वाले हैं। अल्लाह जो अकेला इस कायनात का खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, माबूद है, उसकी ज़ात बाकी रहने वाली है। तो सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत की जाए। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब तलवार लेकर फिर रहे थे कि जो कोई भी कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, तो वो कह रहे थे मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह के नबी की वफ़ात हो चुकी है। और मन कान यअबुदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करता है, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह हय है, जिंदा है, कभी उसको मौत आने वाली नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजहा, सारी की सारी चीज़ें फना होने वाली है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के। और भी दूसरी चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ने किया। आखिरी बात अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो डरो अपने उस रब से जिसने तुमको पैदा किया। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति लशैउन अज़ीम, यकीनन क़ियामत का जो ज़ल्ज़ला होगा ये बहुत ही ख़तरनाक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला होगा। कैसे ज़ल्ज़ला होगा? आगे अल्लाह ने फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, उस दिन देखोगे दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। इस कायनात में इंसानों के दरमियान अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करता है माँ अपने बच्चों से, और वो बच्चा जो दूध पीने वाला बच्चा है, छोटा जो बच्चा होता है माँ की गोद में, अल्लाह ने फरमाया वो क़ियामत का जो मंजर होगा ऐसा मंजर होगा, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। लोग ऐसे महसूस हो रहा होगा कि लोग जो है नशे में मदहोश है, नशे में धुत हैं। अल्लाह ने फरमाया नशे में नहीं होंगे, वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का जो अजाब होगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा, हौलनाक होगा। इसलिए लोग जो है ऐसे महसूस हो रहे होंगे। तो बहरहाल अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है आखिरत की तैयारी के लिए दी है। बड़े खुश नसीब है वो लोग जो इस दुनियावी ज़िंदगी को जितना मकाम देना है उसको उतना मकाम देकर उखरवी ज़िंदगी के लिए तैयारी करते हैं। अफसोस है उन लोगों पर जो पूरी तरह इस दुनियावी ज़िंदगी में लगे हुए हैं, न नमाज से कुछ ताल्लुक़ है, न रोज़ों से कुछ ताल्लुक़ है, न दीगर नेक आमाल से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस दुनियावी ज़िंदगी में मगन है। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।